नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह अल्लाह शाहे कौनैन जलालत तेरी फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। तेरे अंदाज़ ये कहते हैं कि खालिकी को तेरी सब हसीनों में पसंद आई है सूरत तेरी। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह। याद आता है खुदा देख के सूरत। मैंने जो आयत करीमा तिलावत किया ना, मेरे शेख ने जो अल इंसान फिल कुरान के सफ़ा नंबर 328 और 29 पर ये बात लिखी है ना, सुभान अल्लाह। मैं इनको पढ़ के ना फिर हदीसों को भी तलाश किया, उनमें वो हदीसें मौजूद है। मेरे शेख फरमाते हैं कि 3 किस्म के दर्जात कल क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल इन औलिया अल्लाह को अता फरमाएगा। उसमें आपने सूरत वाक़िया की लंबी आयतें पढ़ी। फरमाया वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नातिन नईम। मेरे शेख अल इंसान फिल कुरान में लिखते हैं सबकत ले गए सबकत ही ले गए। फरमाया उलाइकल मुक़र्रबून, ये वो गिरोह है जो मुक़र्रबीन का गिरोह है। तो फी जन्नातिन नईम, अल्लाह इनको चैन के बागों में जगह अता फरमाएगा। याद रखिए जन्नतें भी कई हैं, दारुस्सलाम, जन्नत अदन, जन्नतुल मअवा, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुन नईम। तो रब तबारक व तआला 2 ग्रोहों को फरमाता है सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन।
अल्लाह फरमाता है एक बड़ा करो, एक दूसरा उसके बाद छोटा करो। अब इन दो ग्रोहों को रब तबारक व तआला ने ऐसी शान अता फरमाई है जो कुरान पाक में मौजूद है और मेरे शेख ने अल इंसान फिल कुरान में लिखा है। आप फरमाते हैं कि ये ग्रोह वो है कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान अता फरमाई है, अला सुरुरिन मौदूनतिन मुत्तकीना अलैहा मुतकाबिलीन। इनकी शान ये है कि ये क़यामत के दिन सोने के बने हुए फरमाया तख्तों पे वो बैठे होंगे, मुत्तकीना अलैहा मुतकाबिलीन। और अल्लाह ने इनको शान ये दी है कि क़यामत के दिन उन तख्तों पर पलकों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे जन्नत में। और रब ताला इनको कैसी शान अता फरमाएगा, अला सुरुरिन मौदूनतिन मुत्तकीना अलैहा मुतकाबिलीन यतूफु अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून। जन्नत में ही रहने वाले हमेशा के लड़के जो जन्नत में ही पैदा होंगे वो उनकी खिदमत के लिए फिरेंगे। यतूफु अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक़ व कअसिम मिन मईन। वो कूसे लेकर, आफताबे लेकर और छलकते हुए शराबे तहूर के जाम लेकर उन दो ग्रोहों के सामने खिदमत के लिए पेश हो जाएंगे। मैं मुख्तसर करता जाता हूँ, फिर उनको अल्लाह तबारक व तआला और बहुत ज्यादा फल अता फरमाएगा। और फिर उसके साथ फरमाया वलहम तय्यिब मिम्मा यश्तहून, जन्नती परिंदों के गोश्त उनको दिए जाएंगे उनकी चाहत के मुताबिक। व हूरुन, फरमाया हूरे ऐन, ऐसी हूरें का अमसालिल लुअलुइल मकनून। अल्लाह फरमाता है कि वो हूरें ऐसी होंगी जिस तरह सदफ के अंदर मोती छुपा हुआ होता है। आपने देखा ना समंदर से जो मोती निकलता है ना, उसके ऊपर वो सदफ की डब्बी में बंद होता है, ना उसको किसी ने छुआ होता है, ना उसको धूप लगी होती है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हदीस में आता है कि वो जन्नत की हूर ना जिसको किसी ने हाथ लगाया होगा और सदफ में छुपे हुए मोती की तरह होंगे। जब वो जन्नत में तबस्सुम करेगी तो पूरे जन्नत के अंदर नूर ही नूर फैल जाएगा। और जब वो हूरें उस जन्नत के अंदर पांव रखेंगी, चलेगी, उनके जेवरों की आवाज से अल्लाह की तस्बीह की आवाज पैदा होती होगी। फरमाया वो जन्नतियों के लिए है। अब मैं और ज्यादा शाद करता जाता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है ये उनकी शान होगी जो दो ग्रोह होंगे। तो मेरे शेख फरमाते हैं एक तीसरा ग्रोह है। क्या है? एक बोलो तो सही ना, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। तीसरा ग्रोह असल तो तकारीर हमने सुन ली है, नाम सुनने के लिए आए हैं, लेकिन क्योंकि मेरा भी नाम जिक्र किया गया, मैंने कहा चलो हाजिरी तो हम भी लिखवा लेना। लेकिन ये हाजिरी आस्ताना रिया हज़रत कहले वाला शरीफ कि मेरे शेख जिन्होंने अल इंसान फिल कुरान में लिखा है वो मैं आगे बयान कर रहा हूँ कि मेरे शेख फरमाते हैं अल इंसान फिल कुरान में कि ये तो दो ग्रोह है ना, एक तीसरा ग्रोह है। ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी शान ना लफ्जों में लिखने में आती है ना बयान करने में आती है। इनका मकाम और ऐसा बुलंदो वाला दर्जा अल्लाह ताला अता फरमाता है कि इनका जीना, इनका मरना, इनका चलना, इनका सोना, इनका बैठना सब लिल्लाहि रब्बिल आलमीन के लिए होता है। और ये वो हस्तियां हैं कि तीसरे ग्रोह वालों को अल्लाह कुरान में फरमाता है उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। क्या माना इसका? मेरे शेख फरमाते हैं और कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि ये वो है जो क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस अपनी विरसा लेंगे अपने रब से। सुभान अल्लाह। अब बता ना विरसा क्या होती है? बाप की बेटों के लिए विरसा होती है। तो इनको रब ताला मलाइक का वो दर्जा अता फरमा देता है कि इनके विरसे में वो जन्नतुल फिरदौस
फिरदौस रख दी जाती है। और मेरे शेख अल इंसान फिल कुरान में लिखते हैं कि जिस तरह फरमाया ये जन्नत फिरदौस कैसी जन्नत फिरदौस है, अन इबादत इब्न सामित क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल जन्नति मिअतु दरजतिन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस वहां पे अल इंसान फिल कुरान में लिखी है, तिरमिज़ी शरीफ की सिहासत की हदीस है। आप इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में उन लोगों के लिए रब ताला 100 दर्जा रखेगा। और वो दर्जा कैसा है? कमा बैन समाए वल अर्द, एक दर्जे से दूसरे दर्जे की मुसाफत जमीन से लेकर आसमान होगी, यानी 500 साल की राह एक दर्जे पे दूसरी होगी। मेरे शेख फरमाते हैं वल फिरदौस अला दरजतन। और तिरमिज़ी शरीफ में आता है अल इंसान फिल कुरान में मेरे शेख फरमाते हैं जो जन्नत फिरदौस है ये सारी जन्नतों से सबसे बुलंद है, सबसे आला है। क्यों बोला? आप फरमाते हैं मिनहा तुफज्जिरो, मिनहा तुफज्जिरो। आप फरमाते हैं कि इस जन्नत से ना 4 नहरें फूटती हैं, 4 नहरें, अनहारल जन्नतिल अरबा। फरमाया वो 4 नहरें कैसी हैं जो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है। मेरे शेख फरमाते हैं वो 4 नहरें हैं, एक पानी की नहर है, एक दूध की नहर है, एक शराब तहूर की नहर है, और एक फरमाया शहद की नहर है, जिसको अल्लाह कुरान में फरमाता है मसलुल जन्नतिल लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तन लिशारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। मेरे शेख तरीक़त अल इंसान फिल कुरान में ये लिखते हैं एक पानी की नहर होगी। और तफसीर रूहुल बयान में आता है कि जब वो जन्नती जन्नतुल फिरदौस से जो नीचे फरमाया 4 नहरें फूटती है ना, जब वो पानी पिएंगे ना सुभान अल्लाह, तो रब ताला उनको जन्नत में हमेशा की जिंदगी अता फरमा देगा, उन पर मौत तारी नहीं होगी। जब फरमाया कि वो मिन लबन लम यतगय्यर तअमुहु, फरमाया दूध की नहर से वो पिएंगे ना, रब ताला इतना उन्हें ताकतवर बना देगा, फरबही बना देगा, उसके बाद कभी वो लागर नहीं होगा। तो फरमाया व अनहारुन मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। और जब वो फरमाया खालिस शहद पिएंगे ना, खालिस शहद, हालांकि शहद तो जो दुनिया में है वो भी शिफा वाला है। व औहा रब्बुका इलन नहर अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समराति फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास। अल्लाह तो दुनिया के इस शहर को भी लोगों की शिफा के लिए रखा है, लेकिन अल्लाह फरमाता है व अनहारुन मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। जो जन्नती नहर होगी ना, उसका जो शहद होगा उसके अंदर ये जाला भी नहीं होगा जो मोम जैसा होता है ना, ऐसी शिफाफ सुभान अल्लाह वो जन्नती शहद की नहर होगी। हजरत तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं कि जब उस शहद से जन्नती शहद की नहर से पिएगा ना, ऐसा तंदुरुस्त हो जाएगा कि उसको कभी भी बीमारी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। तो हजरात गिरामी जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, आगे जो आखिरी हदीस पाक मेरे शेख ने अल इंसान फिल कुरान में इस बाब में जिक्र किया ना, बस वही अर्ज करके खत्म। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस की रवायत करते हैं। आप फरमाते हैं इन्ना अदना, सबसे अदना जन्नती जो होगा ना, आखिरी बातें जो अर्ज कर रहा हूँ ये सुनने वाली है। मेरे शेख फरमाते हैं जो आखिरी अदना आदमी होगा ना, जो अहल जन्नत वाला, उसको अल्लाह तबारक व तआला 1000 साल के फैलाओ जितनी जगह का वारिस बना देगा।
वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू व औरसनल अर्दा। जन्नती शुक्र अदा करेंगे या अल्लाह जो तूने हमारे साथ जन्नत की जमीन का वारिस बना दिया है। जो वादा किया था सुभान अल्लाह, तो वो अदना बंदा, अदना अल्लाह की बात नहीं, अदना बंदा वो होगा जिसके लिए सरकार फरमाते हैं कि वो अपने जन्नती बागों को देखेगा। सरकार फरमाते हैं लियंजुरा इला जनानिही व अज़वाजिही व नईमिही व नईमिही व खदमिही, फरमाया व सूरिही मसीरत अल्फसना। सरकार फरमाते हैं उसकी जो फरमाया जन्नती हूरें और जो जन्नत का फरमाया बागात होंगे और जन्नत के जो खुदाम होंगे, यतूफु अलैहिम बिलदान मुखल्लदून वाले खिदमत वाले वो इतने होंगे कि 1000 साल के फैलाव की जमीन का वो अल्लाह अदने बंदे को वारिस बनाएगा। और आखिरी बात जो हदीस पाक में आती है, सरकार फरमाते हैं वो अकरमहुम, ये मेरे शेख ने अल इंसान फिल कुरान में लिखा है, फरमाया वो अकरमहुम अल्लाह, और अल्लाह के नजदीक जो बड़ी इज्जत वाला होगा ना वो क्या करेगा, सुभान अल्लाह, वो इश्क इलाही में ऐसा मुस्तगर्रक होगा, ना वो हूर की तरफ देखेगा, ना वो गिलमान की तरफ देखेगा, ना ही वो फरमाया जन्नती बागों की तरफ देखेगा, ना उन नेमतों की तरफ देखेगा। वो क्या करेगा, तेरे और मेरे आका अलैहिस्सलाम हुजूर की हदीस है और बयान करने वाली मेरी शेख शख्सियत आस्ताना अलिया हज़रत कहलेवाला शरीफ है, जिन्होंने अल इंसान फिल कुरान में सफ़ा नंबर 338 में ये हदीस लिखी है। आप फरमाते हैं सबसे इज्जत वाला वो होगा जो फरमाया गदातम व अशियतन इला वजहिही, जो दिन और रात अपने रब की जात को देखता रहेगा। हुजूर ने यहाँ पे ये आयत भी पढ़ी, हदीस बयान करते करते सुम्मा क़रा वजूहुन यौमइज़िन नादिरतुन इला रब्बिहा नादिरतुन इला रब्बिहा नादिरा। फरमाया ये जो पहला नादिरा है ना, इसका माना है अपने रब की जात को देखना। सुभान अल्लाह, अल्लाह दीदार कराएगा। जब अल्लाह का दीदार करेंगे ना, फरमाया कुछ वो होंगे जिनको हफ्ते में 1 मरतबा दीदार होगा, कुछ वो होंगे जिनको 2 मरतबा होगा, कुछ वो होंगे जो हर वक्त इश्क इलाही में अपने रब का दीदार करेंगे, तो उनकी नजर ना जन्नती नेमत की तरफ पड़ेगी, सारी की सारी नेमतें भूल जाएगा, वो अपने रब के इश्क में मुब्तला होगा। दुआ है रब्बुल इज्जत इन औलियाए कामिलीन के साथ हमें कल क़यामत के दिन मिलाकर अपने प्यारे महबूब के झंडे तले जगह अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।